हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है आपके गेट एग्जाम में और साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कैसे हम परफॉर्म करते हैं, कैसे डेटा को रीड करते हैं, कैसे डेटा को राइट करते हैं, और साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन के स्टेट्स होते हैं, मीन्स ट्रांजैक्शन कैसे शुरू होता है, कैसे कमिट होता है, कैसे टर्मिनेट होता है, कैसे अबॉर्ट होता है या फिर कैसे फेल होता है। हम लोग ट्रांजैक्शन के स्टेट्स के बारे में जानेंगे विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो सारा का सारा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं काफी आसान तरीका से। आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन नाम सुनते सुनते हमारे दिमाग में क्या आता है कि बैंक से रिलेटेड एक चीज है। अगर कोई ट्रांजैक्शन का नाम ले रहा है तो हमें क्या पता चलता है कि बैंक से रिलेटेड कोई चीज है। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ क्या लिखा है। ए ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आइदर एग्जीक्यूटेड और नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, ए सेट ऑफ स्टेटमेंट है, मीन्स बहुत सारे स्टेटमेंट का एक ग्रुप है। सेट मतलब क्या? सेट मतलब होता है ग्रुप। बहुत सारे स्टेटमेंट का एक ग्रुप है जो या तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा या एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या लिखा है? डेट आइदर एग्जीक्यूटेड, या तो एग्जीक्यूट हो जाए, या में क्या लिखा है, नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल, मीन्स या एग्जीक्यूट ही नहीं हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको अपने अकाउंट से अपने दोस्त के अकाउंट में 1,000 रुपया भेजना है। आप क्या करना है, अपने अकाउंट से अपने दोस्त के अकाउंट में 1,000 रुपया भेजना है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 900 रुपया चला गया और 100 रुपया नहीं गया? अगर आप एक बार में 1,000 रुपया भेज रहे हो तो ऐसा क्या कभी हो सकता है कि आप 900 रुपया आपका चला गया लेकिन 100 रुपया नहीं गया? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ट्रांजेक्शन का डिफिनेशन क्या है कि जो भी हम चीज परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, या तो सारा का सारा वो कंप्लीट होगा, या तो जो ट्रांजेक्शन मैं करने जा रहा हूँ उसमें जितने भी काम होने वाला है वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा या फिर होगा ही नहीं। मीन्स या तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा या फिर ट्रांजेक्शन जब होगा तो कंप्लीट होगा। तो कोई भी आपसे अगर पूछता है ट्रांजेक्शन क्या होता है या फिर आपको अपने दिमाग में कैसे समझना है कि देखो ट्रांजेक्शन यार कुछ नहीं होता है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट का एक ग्रुप होता है जो या तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है या फिर एक भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है या फिर होता ही नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रांजेक्शन जैसे आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में ख्याल आता है क्या कि जो ट्रांजेक्शन है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन क्या है? बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यार बैंक में ही हम लोग जनरली ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं और जितना भी ट्रांजेक्शन होता है किसी ना किसी बैंक के थ्रू ही होता है। इतना हमको पता चल गया। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको एक देता हूं। तो देखो जैसे एक ट्रांजेक्शन है T1। एक ट्रांजेक्शन क्या है? T1 है। मैं मान चलता हूँ ए एक आदमी है ए, उसके अकाउंट में कितना 1,000 रुपया है? 5,000 रुपया, 5,000। एक आदमी है बी जिसके अकाउंट में 1,000 रुपया है, 1,000। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 1,000 रुपया ए के अकाउंट से, ए का जो अकाउंट है ए और है बी, ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में 1,000 रुपया क्या करना है, मुझे ट्रांसफर करना है। मुझे क्या करना है, ए के अकाउंट से, 1,000 रुपया बी के अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ए के पास है 5,000 रुपया और बी के पास कितना है, 1,000। इतना मुझे पता चल गया। तो ट्रांजेक्शन पहले क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जैसे मैं चाहता हूं कि ए से बी के अकाउंट में पैसा चला जाए तो सबसे पहले क्या करेगा ट्रांजेक्शन में, सबसे पहले होगा कि जो ए के अकाउंट में पैसा है इसको रीड करेगा। क्या होगा? रीड ए। आर ऑफ ए हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ए है, ए का जो पैसा है उसको रीड करेगा, उसके अकाउंट को रीड करेगा कि उसमें कितना पैसा है। रीड कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ए माइनस 1,000। मैं ए में से 1,000 रुपया क्या कर रहा हूँ, माइनस करना चाह रहा हूँ। जो एक अकाउंट है उसमें से मैं चाह रहा हूँ कि 1,000 रुपया क्या हो, माइनस हो। जब माइनस हो जाए तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट करना पड़ेगा, राइट। अभी आप ध्यान से समझो, राइट ऑफ ए मतलब पहले रीड किया है, पहले क्या किया है, रीड। रीड किया है तो कितना पैसा इसमें पाया है, इसमें पाया है कि 5,000 रुपया है, 5,000। अब ए में से 1,000 माइनस करना है, जब 1,000 माइनस करेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4,000। अब ए बराबर कितना हो गया, 4,000।
4000 हो गया, अब सिर्फ यहाँ वर्चुअली 4000 हुआ है, फिर इसको कहीं लिखना भी तो पड़ेगा, कहीं से भी तो करना पड़ेगा कि हाँ अब पैसा 4000 हो गया है, अब 1000 कट गया है। ध्यान समझो, जैसे रीड किया कितना है 5000, 5000 इसमें से 1000 माइनस करना है, अब कितना हो गया 4000, 4000, ये 4000 हुआ है अभी, लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ है, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा, कहीं जाके मेमोरी में हार्ड डिस्क में स्टोर करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ सेव होगा, जैसे यहाँ सेव होगा कितना हो जाएगा, यहाँ 4000 राइट हो जाएगा, जैसे ही 4000 राइट होगा तो 5000 था, अब कितना हो गया, अब 4000 हो गया। जैसे यहाँ राइट किया तो कितना हो गया 4000, 4000। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब पहले बी का जो अकाउंट है, बी का अकाउंट इसको रीड करना पड़ेगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रीड ऑफ बी, बी के अकाउंट को रीड करेगा कि इसमें कितना पैसा है। अब यहाँ क्या करेगा, अब बी इक्वल टू बी प्लस 1000, क्या करेगा, बी में 1000 जोड़ेगा, बी में क्या करेगा 1000 जोड़ेगा, अब क्या करेगा यहाँ बी को राइट कर देगा, बी को क्या करेगा राइट करेगा। तो यहाँ देखो रीड ऑफ बी करेगा तो इसमें प्लस कितना पैसा है 1000, 1000 रुपया है, इसमें 1000 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 2000, 2000। तो जैसे ही राइट ऑफ बी करेगा, राइट ऑफ बी, जैसे ही राइट ऑफ बी करेगा 2000 यहाँ था, अब कितना यहाँ हो जाएगा 2000, और पहले यहाँ 1000 था, अब कितना हो गया 2000। तो ऐसे ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है कि पहले क्या करेगा, एक के अकाउंट को रीड करेगा, इसमें 5000 रुपया था, इसमें से 1000 माइनस करेगा, फिर राइट करेगा, जैसे ही राइट किया, जैसे ही राइट किया कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, फिर इसका अकाउंट रीड करेगा 1000 है, 1000 इसमें जोड़ेगा 2000 हो गया, अब जैसे ही अपडेट करेगा राइट, तो कितना हो जाएगा 1000 से ये 2000 हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसको बोलते हैं सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो, अब क्या आपको मानना है कि आपने क्या किया है, एक अकाउंट को रीड कर दिया, एक अकाउंट को रीड कर दिया, इसमें से 1000 रुपया माइनस कर दिया और अपडेट भी कर दिया कि 4000 हो गया, लेकिन जैसे ही आपने अपडेट किया लाइट कट गया, इस पोजीशन पे क्या हुआ लाइट कट गया, लाइट कट गया तो अब बी का ट्रांजेक्शन तो होगा ही नहीं, मतलब ये जो सारा प्रोसेस है ये नहीं होगा, बी का जितना भी प्रोसेस है ये होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यार लाइट कट गया है और बिना पावर के काम नहीं होगा, लाइट क्या हो गया कट गया। तो अब क्या होगा, अब इस केस में ट्रांजेक्शन क्या होगा रोल बैक, इसको क्या हम लोग बोलते हैं रोल बैक, ट्रांजेक्शन क्या होगा रोल बैक होगा, ट्रांजेक्शन फुल्ली कमिट नहीं हुआ, क्या होगा रोल बैक, रोल बैक मतलब क्या कि जो 1000 रुपये इसका कटा है और बी के अकाउंट में तो पहुंचा नहीं है, 1000 रुपये यहाँ कट गया लेकिन बी के अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो क्या हो गया रोल बैक, मीन्स ट्रांजेक्शन शुरू से होगा, ट्रांजेक्शन क्या होगा शुरू से, क्यों, क्योंकि यार ट्रांजेक्शन का यही डेफिनेशन है कि अगर या तो सारा का सारा जो स्टेटमेंट है, जिसमें स्टेटमेंट कितना है 1 2 3 4 5 6, या तो 6 का 6 जो स्टेटमेंट है सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा या फिर एक भी नहीं होगा, क्या होगा, या तो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा तो ही ट्रांजेक्शन को फुल माना जाएगा, या फिर जितना हुआ है उसको फिर शुरू से करना पड़ेगा, तभी ट्रांजेक्शन का मतलब है। समझ में आ रहा, तो कहीं भी किसी भी कंडीशन पर किसी भी लाइन पर अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया नेटवर्क इश्यू की वजह से या फिर सर्वर लोड की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा क्या वो ट्रांजेक्शन, तभी क्या हो पाएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा ट्रांजेक्शन स्टेट के बारे में। अब हम लोग क्या जानेंगे ट्रांजेक्शन स्टेट, तो आपको काफी ध्यान से समझना है, मैं आपको इतना अच्छा से इसको समझाने वाला हूँ कि आपको चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। देखो कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता है या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन हम शुरू करते हैं तो किस में रहता है, वो रहता है एक्टिव स्टेट, मीन्स ट्रांजेक्शन हमारा क्या रहता है एक्टिव, ट्रांजेक्शन क्या रहता है एक्टिव, तो क्या हो गया एक्टिव स्टेट। जब एक्टिव स्टेट में रहता है तो जैसे मान लेता हूँ मुझे 1000 रुपया ए से ए के अकाउंट में अगर 2000 रुपया है और बी के अकाउंट में कितना है 100 रुपया, 100 रुपया, मुझे ए से बी के अकाउंट में जैसे मान लेता हूँ मैं 200 रुपया भेजना है, 200 दूसरा भेजना है, जैसे मैं फोन पे से भेजना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा फोन पे ओपन करना पड़ेगा, उसका अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर डाल ली, ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो गया, ट्रांजेक्शन क्या हुआ इनिशिएट हो गया, मीन्स एक्टिव स्टेट में आ गया एक्टिव स्टेट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा अपना पिन डालना पड़ेगा, पिन, जैसे मैं पिन डालूंगा तो इसमें आ जाएगा पार्शियल कमिटेड, मीन्स आधा ट्रांजेक्शन हो गया है, मैंने उसका अकाउंट नंबर डाल दिया है या फिर उसका फोन नंबर डाल दिया है और अमाउंट डाल दिया है और अपना पिन भी डाल दिया है, हो गया पार्शियल कमिटेड। पार्शियल कमिटेड वाला क्या होगा, जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, जैसे ही प्रोसेसिंग शुरू होगा और पैसा चला जाएगा, हमारे पास एक मैसेज आ जाता है पैसा चला जाएगा, तो किस में हो जाएगा कमिटेड, कमिटेड में हो जाएगा, और कमिटेड हो गया मतलब हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, अब क्या हो जाएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया टर्मिनेट कर देगा। अब देखो आपको एक चीज काफी समझना है, जैसे आपने क्या किया ट्रांजेक्शन शुरू किया एक्टिव स्टेट में गया, एक्टिव स्टेट में जैसे ही आपने एटीएम पिन डाला, जैसे आपने क्या किया एटीएम पिन डाला, आपका नेटवर्क चला गया, आपका क्या हुआ नेटवर्क चला गया, या फिर आपका मोबाइल डेड कर गया,
आपके मोबाइल चार्ज नहीं है, उसका बैटरी डेड कर गया, जैसे ही आपने एटीएम पिन डाला या फिर आपने जो यूपीआई पिन डाला, आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो पार्सल शीट में था तो क्या हो जाएगा, अब फेल हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फेल। क्यों? क्योंकि यार आपका नेटवर्क चला गया है, या फिर आपका पावर डेड कर गया है, या फिर आपका बैटरी डेड कर गया है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। आप पिन डाल दिए हैं फिर भी ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। या फिर जैसे ही आपने, जैसे एक्टिव स्टेट में है, आप किसी अपने दोस्त को 200 रुपये भेज रहे हैं, ए से बी के अकाउंट में जा रहा है, तो क्या हुआ, जैसे ही आपके पैसा कट गया, आप में से शुरू हो गया, आप पिन डाल दिए, उसमें प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन जो आपके दोस्त का अकाउंट है, जो आपके दोस्त के बैंक का अकाउंट है, उस पर सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड है, मीन्स सर्वर लोड नहीं ले पा रहा है, तो फिर क्या हो गया, पार्शियली कमिटेड होगा और आपका ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वर पर लोड था, उसमें ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। इतना समझ में आया? तो एक्टिव स्टेट से आपका पार्शियल स्टेट में जाएगा, और पार्शियल स्टेट में अगर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, फुल्ली कमिटेड नहीं हुआ, तो फेल में आ सकता है, फेल में आ सकता है, आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया। एक केस ये हो गया कि आपको एक्टिव से पार्शियल और पार्शियल के बाद फेल। अगर ट्रांजेक्शन एक बार कमिटेड हो गया, कमिटेड, तो फिर ट्रांजेक्शन फेल नहीं हो सकता है, वो सिर्फ टर्मिनेट ही होगा, मीन्स सक्सेसफुल हो जाएगा। अब देखो, जैसे आपने ट्रांजेक्शन शुरू किया, जैसे आपने ट्रांजेक्शन शुरू किया और क्या किया, आपने गलत पासवर्ड डाल दिया, आपका गलत पासवर्ड डाल दिया आपने, जैसे आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, तो आप अपना क्या किए, जो यूपीआई पिन है उसी को गलत एंट्री कर दिए, अपने यूपीआई पिन को आप गलत डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, उसी से ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। जैसे एक्टिव होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे जब एक्टिव होगा वैसे ही ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। या फिर जैसे ही आप एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं, जैसे ही आप पैसा निकालने गए, जैसे ही आप पिन इंटर किए, वैसे ही क्या हो गया, लाइट कट गया, तो ट्रांजेक्शन वहीं पे फेल, ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, वहीं पे फेल हो जाएगा। तो ट्रांजेक्शन का स्टेट क्या है, सबसे पहले एक्टिव स्टेट में रहता है। एक्टिव स्टेट से डायरेक्ट फेल भी हो सकता है ट्रांजेक्शन, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, या फिर सर्वर पर ज़्यादा लोड होता है, या फिर नेटवर्क इशू होता है, या फिर पावर का इशू होता है, तो एक्टिव स्टेट से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन फेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट फेल हो सकता है। या फिर एक्टिव स्टेट से पार्शियल स्टेट में जा सकता है, और पार्शियल स्टेट से भी ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। लेकिन पार्शियल स्टेट से अगर एक बार कमिटेड स्टेट में चला गया, तो फिर ट्रांजेक्शन फेल नहीं हो सकता है। एक बार जब हमारा ट्रांजेक्शन कमिट हो गया, तो फिर फेल नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, फिर फेल नहीं हो सकता है, फिर टर्मिनेट होगा, मीन्स सक्सेसफुल टर्मिनेट कर देगा। देखो, जो एक्टिव स्टेट है, इससे हमारा एक बार ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। जब फेल हो जाएगा तो मुझे इसको फोर्सफुली अबॉर्ट करना पड़ेगा, मीन्स बैक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन तो गया, ये जो ट्रांजेक्शन हमारा था, इसका बैंड बच गया, ये खत्म हो जा रहा है, चला गया। जब अवॉइड कर दिया हम, तो मुझे क्या करना पड़ता है, अब टर्मिनेट करना पड़ता है। टर्मिनेशन का क्या मतलब है, मीन्स इसको खत्म कर देना, निकाल देना, कि मैं फिर शुरू से करूँगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा ट्रांजेक्शन और उसका प्रोसेस। ट्रांजेक्शन क्या है, आपको पता चल गया है। ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, जो या तो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा, या फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको आपको काफी ध्यान से समझना है। या तो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा, या फिर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मीन्स फिर उसको हमको शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है? तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे रीड ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन होता है। और सबसे पहले हमें रीड करना काफी जरूरी है। जब तक हम रीड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। और ट्रांजेक्शन के स्टेट्स क्या है, यही 5-6 स्टेट्स होते हैं, जैसे एक्टिव, पार्शियल कमिटेड, कमिटेड, टर्मिनेटेड, अबॉर्ट, फेल। तो कैसे, किसके बाद कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, मैंने सारा का सारा आपको बता दिया है। किसी भी डाउट, किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ताकि डीबीएमएस का जो कोर्स है काफी अच्छे से उन लोगों को भी समझ में आ पाए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं तो कहूँगा यार, जो डीबीएमएस का हमारा कोर्स है, इसको आप शुरू से देखिए। शुरू से देखिएगा तो आपको सारी की सारी चीजें काफी अच्छी से समझ में आने लगेंगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।